ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की जो चर्चा का विषय है ये शुक्र ग्रह को लेकर के है। जो भी कुंडली में 12 घर होते हैं, लगन भाव से लेकर द्वादश भाव तक, अलग अलग भाव में, अलग अलग हाउसेज में जब शुक्र ग्रह होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी की कुंडली में वो 12वें भाव में होंगे, किसी की में 11वें में होंगे, किसी की में 10वें में होंगे, किसी के 9वें भाव में होंगे, किसी के अष्टम भाव में होंगे। इस तरीके से आज जो हम बात कर रहे हैं कि जब शुक्र ग्रह कुंडली के 9वें भाव में हों या हैं, अगर आपके भी कुंडली के 9th हाउस में शुक्र हैं, वीनस हैं, तो साथियों फिर ये पूरी चर्चा तो आप ही के लिए है। फिर तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं शुक्र ग्रह से संबंधित जब वो 9वें भाव में होते हैं। पहले तो हम आपको 9वें भाव के विषय में भी बताएंगे कि 9वां भाव कुंडली में जो होता है 9th हाउस, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे शुक्र के प्रभावों के विषय में। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो भारतीय ज्योतिष में कुंडली का 9वां घर जो होता है, विश्वास, ज्ञान और दिव्य पूजा का भाव माना गया है। 9वां भाव, इसको भाग्य भाव भी कहते हैं, भाग्य का भी घर है ये, और ये एक शुभ घर माना गया है कुंडली में, जो पिछले कार्यों के परिणाम स्वरूप वर्तमान जीवन में भाग्य को दिखाता है। जैसा अभी मैंने बताया, वैदिक ज्योतिष, जिसे हिंदू ज्योतिष के रूप में भी हम जानते हैं, दृढ़ता से मानते हैं कि व्यक्ति पिछले जीवन में किए गए फल और कार्यों के आधार पर उसका वर्तमान जीवन काटेगा। 9वें भाव पर एक नजर आपको यह जानने में सक्षम करेगी कि आपके पिछले जीवन में किए गए जो आपके द्वारा अच्छे कर्म हैं, उनके परिणाम स्वरूप आप क्या भाग्य संचित अपने लिए कर चुके हैं। साथ ही भाग्य का घर 9वां भाव, 9th हाउस, ये भी निर्धारित करता है कि आप भाग्य में पर्याप्त भाग्यशाली हैं या नहीं, और आप बहुत प्रयासों के बिना परेशानियों से बचने में सक्षम हैं कि नहीं। वैदिक ज्योतिष में इसे धर्म भाव या पितृ भाव भी कहा जाता है। 9वां घर एक अच्छे कर्म, नैतिकता, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक झुकाव, उच्च शिक्षा और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वो जगह है जहां हम जीवन में गहरे अपने लिए अर्थ खोजते हैं, कोशिश करते हैं अर्थ खोजने की। तो साथियों, 9वें घर को पिता का घर भी कहा गया है। राशि चक्र के 9वें राशि धनु, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है, गुरु बृहस्पति के द्वारा नियंत्रित है ये राशि धनु, वो इसके लॉर्ड है। तो यह जातक को आध्यात्मिक शिक्षक और उपदेशक बना सकता है। 9वें भाव का स्वामी जो ग्रह होता है, बुद्धिमान, बृहस्पति निर्धारित, क्योंकि बृहस्पति इसके मालिक हैं इस घर के, तो बुद्धिमान और बृहस्पति निर्धारित कानून और कानूनी मध्यस्थता, आध्यात्मिक दीक्षा, शिक्षण यानी कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन और उससे जुड़ी सभी चीजों की अध्यक्षता ये करता है या प्रतिनिधित्व करता है। याद रखें कि कुंडली में तीसरा भाव जो है वो अंतर्ज्ञान और शुद्ध करण से कैसे संबंधित है। 9वां भाव कुंडली में इसके विपरीत है, 9वां भाव। आइए जानते हैं कुंडली के 9वें भाव की कुछ और बुनियादी बातों के विषय में। तो 9वें भाव का वैदिक नाम धर्म भाव या पितृ भाव भी कहा गया है। प्राकृतिक स्वामी ग्रह, जैसा मैंने कहा कि गुरु बृहस्पति है, क्योंकि धनु राशि आती है इसमें। 9वें भाव के संबंध जो संबंधित अंग हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोलन एरिया, जांघ, रियर एंड, और 9वें घर के जो संबंध हैं, शिक्षक, गुरु, पुजारी, वकील, सलाहकार, किसी भी प्रकार के विशेषज्ञ, और फिर पिता। दक्षिण भारत में यह घर पिता के लिए देखा जाता है और उत्तर भारत में 10वें भाव को पिता के घर के लिए देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अब आपको बताएंगे कि शुक्र के 9वें भाव में रहने पर व्यक्ति की किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, या 9वें भाव से किस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो व्यक्ति करता है। देखिए, 9वें भाव में शुक्र के रहने पर एजुकेशन, शिक्षा, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति अपनी एजुकेशन में आगे निकलता है और उसकी हमेशा एक इच्छा बनी रहती है सीखने की, लर्न करने की, उसके अंदर एक उत्सुकता बनी रहती है हमेशा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनके 9वें भाव में शुक्र होते हैं, वो कहीं पर भी उपदेश अगर देने की बात हो तो उसमें पीछे नहीं हटते और बहुत अच्छे ढंग से उपदेश देना जानते हैं, क्योंकि ये भाव 9वां भाव जो है वो भक्ति भाव का भी है, भक्ति का भी है। तो मंत्रों का जाप, ये सब चीजें जो हैं भक्ति से संबंधित भी व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से रहती हैं। यही सब गतिविधियों का हिस्सा है 9वां भाव ऐसी। और जब शुक्र यहाँ होते हैं और उनकी दशाएं आती हैं जीवन में व्यक्ति के, तो इस प्रकार की गतिविधियां अधिक होती हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि शुक्र अगर आपके 9वें भाव में
अच्छी शुभ स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो कैसे परिणाम आपको मिलते हैं शुक्र के द्वारा। नवम भाव में शुक्र के होने से जातक एक तो निष्पक्ष स्वभाव के होते हैं, वे निष्पक्ष राय की आवश्यकता वाले मामलों में मध्यस्थता बनने में बड़े कुशल होते हैं, बहुत ज्यादा। नवम भाव में शुक्र की जो उपस्थिति है वो प्रेम विवाह की ओर भी संकेत देती है। जीवन साथी और ससुराल वालों के साथ, विशेष रूप से महिला रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध और जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। जो महिला रिश्तेदार होती हैं उनके साथ भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे और मधुर होते हैं, और ससुराल वालों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अगर शुक्र अच्छी स्थिति में। ऐसी स्थिति में शुक्र जातकों को अधिक हंसमुख और आशावादी भी बनाते हैं। शुक्र के अगर शुक्र वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल है उनकी नवम भाव में, आपके चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, आपके कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत पसंद करता है, इंडिपेंडेंस, अपने आप को आज़ाद रखना, किसी के नियंत्रण में नहीं रहना पसंद करता, किसी की गाइडेंस, अपने आप में ही वो सोचता है कि बस मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँ। और रचनात्मक अभिव्यक्ति की भी आवश्यकताएं बढ़ती हैं उसकी। ये जातक विभिन्न रूप से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की ओर आकर्षित ज़्यादा होते हैं, या आकर्षित करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं अपनी ओर, और इनकी रुचि दर्शन, धर्म और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में होती है। जैसा मैं बता चुका हूँ कि उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और इनकी रुचि अच्छी होती है जानने में, सीखने के लिए। ये अपने जीवन में एक ऐसा साथी चाहते हैं जिसमें रोमांच की भावना हो। ये ज्यादा चिपके रहना पसंद नहीं करते और साझेदारी में भी एक खास तरीके की आजादी की अपेक्षा रखते हैं। अगर साझेदारी में भी है तो वहां भी बंधन स्वीकार इनको नहीं है। ये एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना पसंद करते हैं और ऐसे रिश्तों में खुश नहीं रहेंगे जो प्रतिबंधात्मक या सीमित मात्रा में हो, जहां लिमिटेशंस हो या प्रतिबंध लगे हों। दरअसल इन जातकों को आजादी ज्यादा पसंद होती है शुक्र के नवम भाव में रहने पर, ऐसे जातकों को। साथियों, नवम भाव में शुक्र वाले जातक ऐसे प्रेमी को पसंद करते हैं जो उत्साही हो और उनके साथ अच्छा समय बिताने से भी परहेज ना करता हो। ये प्रेम में उच्च आदर्शों की आकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रेम में भावनाओं और आसक्तियों का पीछा भी कर सकते हैं। ये अपने पास मौजूद चीजों से असंतुष्ट भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। इन्हें इस असंतोष की भावना से सावधान रहना चाहिए, ये भी इनके लिए एक सुझाव है, अन्यथा समस्याएं पैदा हो सकती हैं इनके जीवन में। और जिन जातकों की कुंडली में शुक्र नवम भाव में स्थित होने पर उनके पुरुष और महिला जातकों को यात्रा करने का शौक अधिक रहता है। जब शुक्र नवम भाव में होते हैं ऐसे जातकों को, ये जातक अपने गृह नगर से, जहाँ इनका घर है, वहाँ से दूर, संभवतः किसी विदेश में भी रहना पसंद करते हैं, ऐसे रहते भी हैं। इनका विवाह किसी विदेशी से भी हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं रहती हैं। और इसके अतिरिक्त इन जातकों को प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों पर घूमने का, वहाँ पर जाने का, वहाँ चीज़ों को देखने का, एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होता है। साथियों, नवम भाव में शुक्र वाले जातकों के लिए प्रेम जो है करना, वो एक ऐसा खेल है जिसे खेलना इनको बहुत, उसको ये अच्छा लगता है, इनको उसको एंजॉय करते हैं और इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते, गंभीरता भी नहीं दिखाते हैं उसमें, एंजॉय करते हैं। नवम भाव में शुक्र वाले लोग स्वतंत्र विचारों, जैसा मैंने कहा है कि आजाद विचार के, स्वतंत्र विचार के लोग होते हैं, और कई लोग उनके सहज व्यक्तित्व की ओर आकर्षित भी होते हैं, पसंद करते हैं ऐसा व्यक्तित्व काफी लोग। लेकिन उन्हें भावनाओं की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी उन्हें जीवन के सुखों की जरूरत होती है, और हो सकता है कि उनके साथी को इस बात का अंदाजा भी ना हो, ये भी है। वैदिक ज्योतिष में नवम भाव में शुक्र के होने पर जातकों को ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जाता है जो उनके अच्छे गुणों को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ ये मिलते हैं, इनको मिलाया जाता है, और उनकी बुराइयों को स्वीकार भी करता है ऐसा व्यक्ति जो इनसे मिलता है। जो थोड़ी बहुत बुराइयां भी है ना, उनको भी वो स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट करने में उसे दिक्कत नहीं होती, उनको एक साइड रख देता है, इग्नोर कर देता है बुराइयों को वो व्यक्ति। नवम भाव में शुक्र वाले जातकों को किसी से गहरा प्रेम करने और बदले में गहरा प्रेम पाने से वैसे तो नहीं डरना चाहिए, डरना तो नहीं चाहिए। अगर वे किसी के साथ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपना जीवन पूरी तरह से बदलना होगा। अगर किसी के साथ हैं तो ये नहीं है कि वो उनके लिए अपना पूरा जीवन बदल दे। जातक वही काम करते रह सकते हैं जो वो करते आ रहे हैं पहले से। शुक्र जो है जब नवम भाव में कमजोर स्थिति में होते हैं या अशुभ स्थिति में होते हैं, या अशुभ ग्रहों के साथ होते हैं, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं, तो अब क्या, किस प्रकार के परिणाम जातक को उसके जीवन में देखने में आते हैं, तब क्या प्रभाव छोड़ते हैं शुक्र। देखिए, दुनिया में इतना सब कुछ चल रहा है और ऊपर से नवम भाव में शुक्र के जातक जो अनुभव करता है या करना है उसको, और खोज। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी स्थिति में शुक्र होते हैं तो जातक जो है नए अनुभव करने के लिए उत्सुक रहता है और नई खोज, नया रिसर्च, ऐसे चीज़ों के पीछे काफ़ी
एक तरीके से दीवाना रहता है। वे बहुत कुछ ग्रहण करना चाहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, हालांकि उतना वो संभाल के रख नहीं पाता जितना वो ग्रहण करना चाहता है। इसके अलावा आसानी से बहुत जल्दी से प्यार में भी पड़ जाते हैं किसी के भी, और जब प्यार में पड़ते हैं ना कुछ ही तथ्यों के आधार पर जल्दी से ही उसको लेकर के अपना मन बना लेते हैं। लेकिन प्यार की उनकी परिभाषा भी ना थोड़ा सा दूसरों से अलग है ऐसे जातकों की। वे रिश्ते की कीमत पर अपने व्यक्तित्व को प्रभावित बिल्कुल नहीं होने देते। ये बात यहां समझने की है। वे अनजाने में ही लोगों को बहका तो देते हैं, खुद को भी नहीं पता होता कि क्या कैसे हैंडल कर रहे हैं, कुछ बोल देंगे ऐसे ही, क्योंकि उनकी बातों और व्यवहार में उतनी भावनाएं नहीं होती। भावनाएं जो व्यक्ति व्यक्त करता है बातों के द्वारा तो कुछ और बात होती है, और जब भावनाएं ना हो, खाली बात ही बात हो, तो वो फिर कुछ और बात हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनके अंदर भावनाएं नहीं होती बात करने के समय पर, तो बहुत मैं कह सकता हूं कि ये रियलिटी से दूर होते हैं थोड़ा सा इस मामले में। साथ ही उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए यूं तो कि प्रेम के प्रति अपने गलत रवैये से किसी और के रोमांटिक सपनों को ना कुचलें। हाँ जी, कोई दूसरा हर्ट ना हो इस तरीके का उसको आप मैसेज ना दें या बातचीत ना करें, या उसको एहसास ना कराएं कि कल को वो अपने आप को सोचे कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ। तो ऐसी इनकी धारणा रहती है। अगर शुक्र की स्थिति कमज़ोर है नवम भाव में तो ये इस प्रकार के विचार भी इनके रहते हैं और उस पर ये कार्य भी करते हैं। अगर वे लगातार कहीं और कुछ बेहतर ढूंढते रहते हैं, आज जो मिला उससे भी आगे और अच्छा मिले, और ऐसी इनकी इच्छाएं रहती हैं, तो अलग अलग प्रेमियों के साथ, आज किसी के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, तो अलग अलग प्रेमियों के साथ उनका अनुचित व्यवहार उन्हें मुसीबत में भी डाल सकता है, या इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करना इनके अपने लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। उससे इनको बचना चाहिए। शुक्र इनको परेशानी में भी डाल सकते हैं ऐसा इनसे करवा करके। अब ये शुक्र के नवम भाव में रहने पर अच्छी स्थिति में अगर हैं तो उसके भी जो प्रभाव है उसकी भी हमने आपके साथ अभी चर्चा की, और अगर कमजोर और अशुभ स्थिति में शुक्र है नवम भाव में आपके चार्ट में, कुंडली में, तो उसके नकारात्मक प्रभावों की भी हमने बात की है। और ये भी कहा है कि भाई ऐसी चीजों पर जो गलत गतिविधियां हैं कमजोर शुक्र के रहने पर जो हो जाती हैं व्यक्ति के अंदर, जो शुक्र देते हैं, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, और कुछ ज्योतिषीय उपाय भी उसके लिए जरूर करने चाहिए। ऐसा करने पर आपको एक तरीके से जो उसके दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी आती है। तो साथियों, लेकिन हम क्या कॉन्क्लूजन पर पहुंचे, निष्कर्ष क्या निकला इस नवम भाव में शुक्र के होने का? वो ये है कि नवम भाव में शुक्र के प्रभाव के अनुसार जातक अपने रिश्तों को बनाए रखने और उन्हें बनाने में काफ़ी कुशल होते हैं। ये साहसी और खोजी भी होते हैं, मतलब चीज़ों को डिटेल में जानने का इनको शौक़ होता है। किसी भी चीज़ को जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, नॉलेज रखना चाहते हैं, ज्ञान रखना चाहते हैं। हालांकि उन्हें अपने साहसिक कार्यों को बहुत आगे नहीं ले जाना चाहिए यूँ तो, ऐसा भी कहा गया है। नई चीज़ों में हाथ डालना इनको बहुत अच्छा लगता है, नए कार्यों में, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को उनकी मूल शुद्धता में बनाए रखा जाए। जी हाँ, अपने विचार हों, अपने कार्य हों, जो भी हैं, मूल रूप से शुद्ध रखे जाएं। इस बात पर इनको ध्यान देना चाहिए। ये है कॉन्क्लूजन नवम भाव में शुक्र के प्रभावों के से जो निकल करके आ रहा है। तो साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच सकें और आप भी उन सभी का लाभ समय पर ले सकें, तो साथियों बेल आइकन फिर प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से ले रहे हैं इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।